मेरी पत्नी एक जनरल है जिसने युद्ध के मैदान में हजारों लोगों को मार डाला। अध्याय 161 से 165। सी 161 स्टार मार्शल मिस्टिक रियलम। अध्याय 161 स्टार मार्शल मिस्टिक दायरे। दुल्हन के कक्ष में प्रवेश करने के बाद सू वेन को अभी भी मेहमानों के साथ शराब पीना और बातचीत जारी रखनी थी। इस समय के दौरान सम्राट ने उसके सामने सू वेन को बुलाया और मुस्कुराहट से भरे चेहरे के साथ कहा, सू वेन, आपके खेती के आधार में काफी सुधार हुआ है। मूल रूप से स्टार मार्शल मिस्टिक दायरे के उद्घाटन से 10 दिन पहले भी थे। मुझे लगा कि आप भाग नहीं ले पाएंगे, लेकिन जब से आप 9वीं कक्षा में पहुंचे हैं, आप इसमें क्यों नहीं जाते हैं और इसे आजमाते हैं। स्टार मार्शल मिस्टिक दायरे। सू वेन ने इस परिचित नाम को याद करने की कोशिश की। बहुत जल्द उन्हें याद आया कि यह घटना क्या थी। स्टार मार्शल मिस्टिक दायरे को हर 10 साल में एक बार खोला जाता था और केवल 9वीं कक्षा के स्टार रैंक में प्रवेश कर सकते थे। यह प्राचीन मानव जाति के 9 संतों द्वारा संयुक्त रूप से बनाया गया एक रहस्यवादी क्षेत्र था। विदेशी जातियों का विरोध करने के लिए उन्होंने इसे युवा मानव मार्शल कलाकारों के लिए खुद को गुस्सा करने के लिए एक जगह में बदल दिया। अनगिनत अवसर भीतर हैं। सू वेन झिझक रहा था जब उसने सम्राट झोउ को ये कहते हुए सुना, सू वेन, एक मार्शल कलाकार के रूप में, क्या आप जानते हैं कि स्वर्ग रैंक पर चढ़ने के लिए क्या आवश्यक है? उद्धरण चिन्ह। ये सुनकर सू वेन ने तुरंत पर्क किया। उन्होंने सम्राट झोउ को उत्साह से देखा, उनके स्पष्टीकरण की प्रतीक्षा कर रहे थे। सम्राट झोउ को सू वेन से इस तरह की टकटकी पसंद थी। उसने विचार में गहरे होने का नाटक किया और चुप रहा। सू वेन ने उत्सुकता से पूछा, कृपया मुझे बताएं, महामहिम। केवल जब उसने ये सुना तो सम्राट झोउ ने संतोष में बात की, मुझे या तो पता नहीं है। उद्धरण चिन्ह। उद्धरण चिन्ह। सू वेन ने सम्राट झोउ को एक कड़वे रूप से देखा। हालांकि सम्राट झोउ ने जारी रखा, स्वर्ग रैंक का दांव बेहद विचित्र है। कुछ लोग अच्छी रात की नींद के बाद जाग सकते हैं और पाते हैं कि वे उस दायरे में चढ़ गए थे। अन्य लोग अपना पूरा जीवन पृथ्वी रैंक के 9वें ग्रेड पर अटक जाते हैं, जो सफल होने में असमर्थ हैं। यहां तक कि स्वर्ग रैंक पर चढ़ने वालों के अनुभव अक्सर अपरिवर्तनीय होते हैं। उद्धरण चिन्ह। हर किसी को स्वर्ग के लिए अपना रास्ता चलना चाहिए। उद्धरण चिन्ह। इस बिंदु पर सम्राट झोउ ने वू कुन्हू में अपने होठों को नंगा किया। उस आदमी को देखो, वह दिन में एक प्रतिभाशाली व्यक्ति था। वह केवल 26 साल का था जब उसने पृथ्वी रैंक की चोटी हासिल की। उसने अपने साथियों को कुचल दिया और अजेय था, लेकिन वह तब से अब तक स्वर्ग रैंक के अवरोध पर फंस गया था। वास्तव में, अगर वह इतना गर्व नहीं करता था और अपनी खेती को वापस दबा देता था, तो स्टार मार्शल मिस्टिक दायरे में प्रवेश करने के लिए वह बहुत पहले स्वर्ग रैंक पर पहुंच गया होगा। इस बिंदु पर उन्होंने अपने दांत पीस लिए और कहा, यदि ऐसा है, तो मेरा ग्रेड झोउ आज इस स्थिति में नहीं हो सकता है। उद्धरण चिन्ह। वो कुन्हू पृथ्वी रैंक के चरम पर था और स्वाभाविक रूप से तेज कान और आंखें थीं। जब उसने सम्राट झोउ के शब्दों को सुना, तो वह घूम गया और उसे एक गंभीर नजर से देखा, लेकिन उसने कुछ भी कहने की हिम्मत नहीं की। वो कुन्हू किसी और को पढ़ाए जाने के लिए एक नकारात्मक उदाहरण में बदल गया। स्टार मार्शल मिस्टिक दायरे में क्या है? सू वेन ने उत्सुकता से पूछा। सम्राट झोउ ने धीमी आवाज में कहा, यह कहना मुश्किल है। स्वर्ग टियर की खेती की तकनीक, युद्ध तकनीक, अमृत और यहां तक कि सुप्रीम मार्शल आर्टिस्ट की खेती की तकनीक, लड़ाई की तकनीक और अमृत, सब कुछ अपने भाग्य पर निर्भर करता है। इसके अलावा, यदि आप वहां अन्य मार्शल कलाकारों को मारते हैं, तो आपके शरीर को संक्रमित करने वाले सेंट क्यूई होंगे। कई लाभ हैं। इस बिंदु पर उन्होंने सू वेन को देखा और मुस्कुराया। भले ही प्रत्येक व्यक्ति का स्वर्ग का मार्ग अत्यंत कठिन हो, पहली जगह में स्वर्ग रैंक पर चढ़ने के लिए कुछ आवश्यक शर्तें हैं। उद्धरण चिन्ह। जो लोग स्वर्ग रैंक की खेती तकनीक की खेती नहीं करते हैं, वे स्वर्ग में चढ़ने में असमर्थ हैं। उद्धरण चिन्ह। सम्राट झोउ ने धीमी आवाज में कहा, इस दुनिया में यदि कोई स्वर्ग रैंक में प्रवेश नहीं करता है, तो वे अंततः खराब हो जाएंगे और ध्यान देने योग्य नहीं होंगे। यद्यपि आपकी युद्ध तकनीक थोड़ी हीन है, आपकी खेती की तकनीक एक वास्तविक स्वर्ग टियर की खेती की तकनीक है, इसलिए आप प्रभावित नहीं हैं। उद्धरण चिन्ह। सम्राट झोउ ने सू वेन को देखा। लेकिन यदि आप अपनी युद्ध तकनीकों में सुधार नहीं करते हैं, तो ये जल्द या बाद में आपकी कमजोरी बन जाएगा। बोलने के बाद उन्होंने अफसोस के साथ कहा, यह सिर्फ इतना है कि इंपीरियल पैलेस के अपने नियम हैं। कुछ खेती की तकनीकें हैं जो मैं आपको नहीं दे सकता। मैं आपको केवल अपनी कमियों के लिए स्टेलर ट्रांसपोजिशन दे सकता हूं। ये स्टार मार्शल सीक्रेट दायरे आपके लिए अपनी कमियों को पूरा करने का एक शानदार अवसर है। उद्धरण चिन्ह।
सु वेन चुप हो गया क्योंकि उसने जू लोंगचेन के साथ अपनी लड़ाई को याद किया। यदि यह इस तथ्य के लिए नहीं था कि जू लोंगचेन को स्वर्ग रैंक फिस्ट तकनीक की गहरी समझ नहीं है और यह पर्याप्त रूप से कुशल नहीं है, तो सु वेन शायद उस दिन हार गए होंगे। हालांकि स्टेलर ट्रांसपोजिशन का प्रभाव मजबूत था, लेकिन वास्तव में इसकी कमी थी जब सच्ची हत्या तकनीकों की तुलना में। यह सु वेन की प्रणाली के लिए भी धन्यवाद था कि वह अपने हाथ के पीछे की तरह हर स्टार स्थिति को जानता था। यदि यह कोई और होता तो वे शायद सोचते कि स्टार पोजीशन पूरी तरह से बेकार थी। उन्हें यह भी नहीं पता होगा कि इसे ठंडा होने में कितना समय लगेगा। जो सम्राट ने पूरी तरह से कहा, स्टार मार्शल मिस्टिक दायरे में आधे साल तक रहता है। द ग्रेट झोऊ में 200 लोगों का कोटा है। 10 साल पहले उनमें से एक भी जीवित नहीं निकला। लेकिन अगर मार्शल कलाकार मौत से डरते हैं तो वे किस चीज की खेती कर रहे हैं? स्टार मार्शल मिस्टिक दायरे को एक स्थान से दर्ज नहीं किया जा सका। दुनिया में कुल 9 दरवाजे थे और प्रत्येक स्थान पर 200 लोग बैठ सकते थे। ग्रेट झोऊ के पास एक दरवाजा था और यह झोऊ सम्राट के नियंत्रण में था। यह उन तरीकों में से एक था जो न्यायालय ने सुपर विशेषज्ञों का पोषण करने के लिए इस्तेमाल किया था। यह सिर्फ 10 साल पहले था, एक भी व्यक्ति बाहर नहीं आया, जिससे ग्रेट झोऊ को बहुत नुकसान हुआ। ये कहने के बाद उन्होंने सु वेन को देखा और कहा, इस रहस्यवादी दायरे में लोगों के दिलों की भविष्यवाणी करना मुश्किल है। यहां तक कि एक ही देश के लोग एक दूसरे को मार डालेंगे। एक बार प्रवेश करने के बाद आपको सभी से सावधान रहना होगा। उद्धरण चिन्ह। सु वेन ने अपना सिर हिलाया। कोई आश्चर्य नहीं कि एक भी व्यक्ति ने आखिरी बार इसे बाहर नहीं किया। क्या आपको मुझे जनता को एकजुट करने और दुश्मन के खिलाफ लड़ने के लिए नहीं कहना चाहिए? सम्राट झोऊ ने अपने विचारों के माध्यम से देखा और कहा, रहस्यवादी क्षेत्र में प्रवेश करने के बाद हर कोई बेतरतीब ढंग से बिखरा हुआ होगा। इसके अलावा एक भेस तकनीक सीखना मुश्किल नहीं है। बहुत से लोग इसे जानते हैं। यदि आप दूसरों पर आंख बंद करके भरोसा करते हैं तो आपको भारी नुकसान होगा। ये कहने के बाद सम्राट झोऊ ने सु वेन को देखा और मुस्कुराया। तो आप जा रहे हैं या नहीं? उद्धरण चिन्ह। मैं जाऊंगा। सु वेन बिना किसी हिचकिचाहट के सहमत हुए। अभी वह वास्तव में एक स्वर्ग रैंक हत्या तकनीक चाहता था। अच्छा है, यह अच्छा है। चिंता मत करो, सभी 9वीं कक्षा के स्टार रैंक की प्रतिभाएं इस बार जा रही होंगी, जिसमें मेरा बेटा भी शामिल है। सु वेन ने अपनी आंखें सिकोड़ ली। तीसरा राजकुमार। कोई आश्चर्य नहीं कि इस साथी ने मार्शल की दुनिया के सभी 9वें स्टेट स्टार रैंक के किसानों को लड़ाई के लिए आमंत्रित किया। यह उनके युद्ध के अनुभव को बढ़ाने और उनकी लड़ाकू शक्ति को बढ़ाने के लिए था ताकि वह मिस्टिक दायरे में जीवित रह सकें। इस समय सु वेन ने अचानक वू लाई के बारे में सोचा। साथ ही जू लोंगचेंग, वे सभी स्टार रैंक के चरम पर थे। यदि वे सभी स्वर्ग टियर तकनीकों की खेती कर रहे थे, तर्क से उन्हें पृथ्वी रैंक के माध्यम से तोड़ने में कोई कठिनाई नहीं होनी चाहिए। जाहिर है, ये लोग जानबूझकर अपनी खेती को दबा रहे थे। उन्होंने सम्राट झोऊ को देखा और पूछा, महामहिम, अगर कोई स्टार मार्शल मिस्टिक दायरे में प्रवेश करता है और क्या होगा? सम्राट झोऊ ने उसे देखा और मुस्कुराया। वे उन लोगों का वध करेंगे जिन्हें अभी तक तोड़ना है। सु वेन। वह मूल रूप से कह रहा था कि सु वेन खुद भी इस सवाल को पूछने के लिए मंदबुद्धि थे। क्यों? क्या आप डरते हैं? यदि आप हैं, तो आपको नहीं जाना है। सम्राट झोऊ मुस्कुराया। सु वेन मुस्कुराया। मुझे क्यों नहीं जाना चाहिए? महामहिम, मुझे एक स्थान देना चाहिए। सम्राट झोऊ ने अपने कंधे को थपथपाया और कहा, बेशक, लेकिन आप इस स्थान को कुछ भी नहीं ले सकते। मैं आपको एक मिशन दूंगा। स्टार मार्शल मिस्टिक दायरे से पहले यान लुओयन को गर्भवती करें। उद्धरण चिन्ह। सु वेन ने शिकायत की, मेरे पिता जल्दी में नहीं है, तो आप जल्दी में क्यों हैं? क्या यह नहीं है? वह सिर्फ ये कहने के लिए था कि यह यूनुच के चिंतित होने का मामला प्रतीत होता है, जबकि सम्राट एक नहीं था, लेकिन उसने अचानक महसूस किया कि वाक्यांश बहुत सटीक नहीं होगा। सम्राट झोऊ के तेज टकटकी के तहत उन्होंने शब्दों को बदल दिया और कहा, क्या यह उत्सुक नहीं है? लेकिन सम्राट चिंतित नहीं है। पा सु चांगकिंग ने उसे एक मुक्का दिया और गुस्से से कहा, आप किसे यमदूत कह रहे हैं? अगर मैं एक यमदूत हूं तो आप कहां से आए हैं? सु वेन ने पीछे हटने की हिम्मत नहीं की और भाग गया। वह इसे दिल से नहीं लेता था क्योंकि सु वेन को अच्छी तरह से पता था कि भले ही यान लुओयन गर्भवती नहीं थी, फिर भी सम्राट झोऊ उसे एक स्थान देगा। इसके अलावा ये केवल 10 दिन था। यहां तक कि एक ढेर चालक भी इस तरह के कार्य में सफल नहीं हो सकता है। दूसरे छोर पर हमारा ओल्ड सु शराब के बर्तन के साथ वो कुन्हू के पास गया।
जनरल वू, मैं बहुत खुश हूं कि आप आज यहाँ हैं। आओ, ये विंड रिपिंग हो बोन वाइन है जो सू वेन ने मुझे दी थी। यह मधुर और लंबा है और इसमें एक उत्कृष्ट स्वाद है। मैं आपको विशेष रूप से स्वाद देने के लिए आया हूँ। वो कुन्हू ने सू चांगकिंग के हाथों में शराब के बर्तन को देखा और उसके हाथ कांप गए। वह मूल रूप से मेरा था। मेरा। वह अपने दिल में दहाड़ता था। हालांकि उन्होंने खुद को शांत रहने के लिए मजबूर किया और शराब के गिलास को स्वीकार किया। वह रोना चाहता था लेकिन इसके बजाय केवल मुस्कुरा सकता था। कितना स्वादिष्ट। मेरी अच्छी बेटी, आपको मुझे एक टुकड़ा बचाना चाहिए था। सू चांगकिंग अपनी अभिव्यक्ति देखकर बहुत खुश थे। ये कैसे है? क्या इसका स्वाद अच्छा है? आओ, मैं तुम्हें एक और कप दूंगा। ये केवल इसलिए है क्योंकि आप ओल्ड वू का बहुत प्रभाव है। मैंने केवल बाकी सभी को एक गिलास दिया। वू जूहू ने देखा कि सू चांगकिंग ने उसके लिए एक और कप भरा। उसने आकाश की ओर देखा और आहें भरी। उसने मिश्रित भावनाओं के साथ इस हड्डी की शराब पी ली। उस समय सम्राट झोऊ पर चला गया और जोर से हंसा। चांगकिंग, आपके पास यह विंड रिपिंग हो बोन वाइन भी है। मंत्री वू, विंड रिपिंग हो का आधा हिस्सा जो आपने मुझे पिछली बार दिया था, वास्तव में बहुत अच्छा था। मैंने उस हड्डी को भी पीसा है और 12 गुड़ काढ़ा करने के लिए 12 विभिन्न प्रकार की शराब का उपयोग किया है। प्रत्येक स्वाद अलग है और वे सभी विभिन्न नोटों के अधिकारी हैं। ये बेहद स्वादिष्ट है। ये बात वास्तव में अच्छी है। दुर्भाग्य से ये खोजना आसान नहीं है। हे, वो कुन्हू अब बात नहीं करना चाहते। मेहमानों के तितर बितर होने तक भोज जारी रहा। सू विन फिर शराब की रीकिंग ब्राइडल चैम्बर में लौट आए। जिस क्षण उसने प्रवेश किया, उसने देखा कि यान लुओंग मेज पर बैठा है, छोटी पसली के टुकड़े पर चबा रहा है। उसका चेहरा ग्रीस से भरा हुआ था। सू वेन को प्रवेश करते देख उनकी आंखें मिली। मुझे भूख लगी थी, इसलिए निंग शुआंग ने इसे खाने के लिए दिया। यान लुओयंग ने कहा कि उसने एक और काट लिया। सू वेन फिर शराब की रीकिंग ब्राइडल चैम्बर में लौट आए। जिस क्षण उसने प्रवेश किया, उसने देखा कि यान लुओयंग मेज पर बैठा है, छोटी पसली के टुकड़े पर चबा रहा है। उसका चेहरा ग्रीस से भरा हुआ था। सू वेन को प्रवेश करते देख उनकी आंखें मिली। मुझे भूख लगी थी, इसलिए निंग शुआंग ने इसे खाने के लिए दिया। यान लुओयंग ने कहा कि उसने एक और काट लिया। सू वेन फिर शराब की रीकिंग ब्राइडल चैम्बर में लौट आए। जिस क्षण उसने प्रवेश किया, उसने देखा कि यान लुओयंग मेज पर बैठा है, छोटी पसली के टुकड़े पर चबा रहा है। उसका चेहरा ग्रीस से भरा हुआ था। सू वेन को प्रवेश करते देख उनकी आंखें मिली। मुझे भूख लगी थी, इसलिए निंग शुआंग ने इसे खाने के लिए दिया। यान लुओयंग ने कहा कि उसने एक और काट लिया। उसने कहा कि मेज पर व्यंजन अच्छे लग सकते हैं, लेकिन वे किसी की भूख को संतुष्ट नहीं कर पाएंगे। सू वेन ने कमरे में प्रवेश किया और दरवाजा बंद कर दिया। वह मुस्कुराया और कहा, आज मेरे पागलपन पर मेरा साथ देने के लिए धन्यवाद। पति और पत्नी एक हैं। यदि आप कुछ करना चाहते हैं तो मैं स्वाभाविक रूप से आपका साथ दूंगा। सू वेन छेड़ा, वास्तव में। ठीक है, आप लालची महिला। मैं आपको आज मेरा साथ देने का अपना तरीका बताता हूँ। पति, कृपया कोमल रहें। शादी की रात स्वाभाविक रूप से उनके जीवन का सबसे अच्छा समय था। हालांकि सू वेन आज की फसल के बारे में और भी खुश था। पहले ही देर रात हो चुकी थी और यान लुओयंग पहले ही सो चुके थे। सू वेन, जिन्होंने अपने भिक्षु मोड में प्रवेश किया था, ने सिस्टम खोला, यहां तक कि उन्होंने अपने बगल में सुंदर शरीर महसूस किया। होस्ट, सू वेन। भावनात्मक मूल्य 275, 500 अंक। स्तर 20। खेती, स्टार रैंक 9वीं कक्षा। खेती की तकनीक, स्वर्ग और पृथ्वी महान सौर सूत्र। बैटल तकनीक, जेडब्रेक फिस्ट LV7 स्तरित वेव सेबर LV8 स्टेलर ट्रांसपोजिशन LV3। सू वेन ने आज पागल परेड से 200,000 से अधिक भावनात्मक अंक अर्जित किए। वह 3 बार समतल हुआ और 3 पुरस्कार आकर्षित कर सका। सू वेन ने खुद पर खेती की तकनीकों को देखा। प्रारंभ में सू वेन ने इसके बारे में ज्यादा नहीं सोचा। हालांकि जू लोंगचेन के साथ अपनी लड़ाई के बाद सू वेन एक स्वर्ग रैंक हत्या तकनीक प्राप्त करने के लिए सबसे अधिक उत्सुक थे। उन्होंने लॉटरी से स्वर्ग रैंक की खेती की तकनीक, स्वर्ग और पृथ्वी महान सौर सूत्र प्राप्त किया था। यहां तक कि सू चांगकिंग के पास इस स्तर का कुछ प्राप्त करने का कठिन समय होगा। मैं पहले लॉटरी आकर्षित करूंगा। यदि मैं एक स्वर्ग रैंक तकनीक खींचता हूं, तो मुझे अब अपने स्तरित वेव सेबर और जेडब्रेक फिस्ट को अपग्रेड नहीं करना पड़ेगा। सू वेन ने खुद को सोचा। डिंग डोंग, मेजबान को एक स्वर्ग रैंक हथेली तकनीक मिली है, शुद्ध युवती रहस्यवादी बर्फ हथेली। छोटा प्रिंट, महिलाओं तक सीमित।
सु वेन ने अपने हाथ में खींची गई तकनीक को देखा और मदद नहीं कर सका, लेकिन अभिशाप। क्या बकवास है। डिंग डोंग। मेजबान ने कॉमन रैंक वाली पाम तकनीक, रिपलिंग पाम, डिंग डोंग तैयार की है। मेजबान ने कॉमन रैंक की खेती की तकनीक तैयार की है, ग्रेट सेज सी स्टीयरिंग रॉड। सु वेन ने इन दो खेती तकनीकों को देखा। वे वास्तव में काफी दिलचस्प तकनीकें थीं, एक अध्ययन के लायक। बेशक वे लड़ाई में बेकार थे। लगता है कि उनकी सारी किस्मत पहली बार इस्तेमाल की गई थी। ये देखते हुए कि लॉटरी ड्रॉ बेकार था, सु वेन ने इसके बजाय अपनी 3 युद्ध तकनीकों पर अपना ध्यान केंद्रित किया। स्तरित लहर कृपाण। वह ये देखना चाहता था कि अधिकतम स्तर पर अपग्रेड होने के बाद अर्थ रैंक स्तरित वेव सेबर में कोई बदलाव होगा या नहीं। 100,000 भावनात्मक बिंदुओं के साथ सु वेन ने एक बदलाव देखा। डिंग डोंग। बधाई हो, स्तरित वेव कृपाण को मैक्स में अपग्रेड किया गया है। NO12B.co में। इस समय बड़ी मात्रा में जानकारी ने सु वेन के दिमाग में बाढ़ ला दी। डिंग डोंग। मेजबान ने गुप्त तकनीक सीखी है, 9 लहरें मूल पर लौटें। 9 लहरें मूल पर लौटें। मेजबान ने 9 कृपाणों को बेहद तेज गति से काट दिया। प्रत्येक कृपाण QE में बल की 9 परतें होती हैं। कृपाण QE के बाहर खिसकने के बाद ये हवा में विलीन हो जाएगा और अपनी शक्तिशाली घातकता को उजागर करेगा। नोट: ये गुप्त तकनीक बहुत अधिक ऊर्जा की खपत करती है। कृपया इसका विवेकपूर्ण उपयोग करें। जाहिर है, यह एक कृपाण तकनीक थी जिसे केवल स्तरित वेव कृपाण के सार को समझने के बाद निष्पादित किया जा सकता था। सु वेन ने अपनी आंखें सिकोड़ ली। यदि वह इस कदम का उपयोग करने के लिए थे, भले ही जू लोंगचेंग ने एक स्वर्ग टियर फिस्ट तकनीक की खेती की हो, तो वह शायद उसे आसानी से मार सकेगा। यह सिर्फ इतना था कि अगर एक स्वर्ग रैंक तकनीक को पर्याप्त रूप से उच्च स्तर पर समझा जाता था, तो इसकी शक्ति निश्चित रूप से इस तकनीक को पार कर जाएगी। ये सोचकर सु वेन की स्वर्ग टियर बैटल स्किल की इच्छा और भी मजबूत हो गई। डिंग डोंग। मेजबान ने पृथ्वी रैंक वाले स्तरित वेव सेबर आर्ट को पूरी तरह से समझ लिया है। इनाम: जोड़े एक मार्शल फ्रैगमेंट। मार्शल के टुकड़े। वह क्या था? उन्होंने सिस्टम परिचय को देखा। मार्शल आर्ट के टुकड़े का उपयोग करने के 2 तरीके हैं। मार्शल आर्ट की समझ को गति देने के लिए खेती के दौरान इसका उपयोग करना है। ऐसी वस्तु का क्या उपयोग है? सु वेन मदद नहीं कर सकता, लेकिन शिकायत कर सकता है। मेरे पास सिस्टम है। अधिक से अधिक, मैं इसे समझने के लिए कुछ भावनात्मक मूल्य खर्च कर सकता हूं। उद्धरण चिन्ह। अचानक सु वेन ने कुछ सोचा। क्या ये बात उनके भावनात्मक मूल्य को बदल सकती है? उसने पढ़ना जारी रखा। ओपनिंग स्क्वायर ब्रैकेट ... दूसरे, ये लड़ाई में इस्तेमाल किया जा सकता है। ब्लेड गॉड मोड सक्रिय किया जाएगा। अवधि 10 मिनट। यह एक बहुत ही सरल परिचय था। सु वेन डूब गया। इस एफकंग ब्लेड गॉड मोड का क्या मतलब था? सु वेन ने ज़ेडब्रेक फिस्ट की ओर अपनी टकटकी लगाई। दरअसल, उन्होंने पहले ही अपने ज़ेडब्रेक फिस्ट को अपग्रेड नहीं करने का फैसला किया था। हालांकि जिस क्षण यह मार्शल आर्ट का टुकड़ा दिखाई दिया, सु वेन की रुचि बढ़ गई। खासकर जब से वह जानता था कि वह कुछ दिनों में स्टार मार्शल मिस्टिक दायरे में प्रवेश करने वाला था, उसे तत्काल अपनी लड़ाई को बढ़ाने की जरूरत थी। ब्लेड गॉड मोड काफी डरावना लग रहा था। अपग्रेड। डिंग डोंग। बधाई हो, होस्ट के ज़ेडब्रेक फिस्ट को स्तर 8 में अपग्रेड किया गया है। डिंग डोंग। बधाई हो, होस्ट के ज़ेडब्रेक फिस्ट को मैक्स में अपग्रेड किया गया है। बधाई, मेजबान। आपने गुप्त तकनीक डांस ऑफ 100 स्ट्राइक्स सीखी है। बेहद तेज गति से अपनी मुट्ठी का उपयोग करें और एक सुपर हाई स्पीड विस्फोटक प्रभाव बनाएं। ज़ेडब्रेक फिस्ट की निरंतर विस्फोटक विशेषता भी बढ़ेगी। उद्धरण चिन्ह। पुई, क्या बकवास है। उद्धरण चिन्ह। सु वेन मदद नहीं कर सकता, लेकिन शिकायत कर सकता है। सु वेन की नजर में इस डांस ऑफ 100 स्ट्राइक्स का प्रभाव केवल इतना ही था। बहुत कम से कम, ये 9 लहरों की वापसी की उत्पत्ति तकनीक से बहुत कम था। हालांकि सु वेन ने अपनी इच्छानुसार मार्शल आर्ट का टुकड़ा प्राप्त किया। इस मार्शल आर्ट के टुकड़े का उपयोग करने के 2 तरीके हैं। मार्शल आर्ट की अपनी समझ को गति देने के लिए प्रशिक्षण के दौरान इसका उपयोग करने वाला पहला है। दूसरा, इसे लड़ाई में उपयोग करना है और मुट्ठी सम्राट मोड को सक्रिय करना है। अवधि 10 मिनट। स्टैकिंग वेव सेबर के ब्लेड गॉड मोड की तुलना में ज़ेडब्रेक फिस्ट ने उन्हें फिस्ट सम्राट मोड को सक्रिय करने की अनुमति दी। हालांकि अवधि समान थी। मुझे उम्मीद है कि यह बात मुझे निराश नहीं करेगी। यह सबसे अच्छा है अगर यह मुझे एक बड़ा शॉट बना सकता है जैसे, या शायद मुझे ओरी यागामी या क्योकुसांगी में बदल दें। मुझे मेरे सामने सभी को नष्ट करने की अनुमति दें।
पिछले दो को भूल जाओ, उनकी लड़ाई शक्ति नहीं हो सकती है, वर्तमान के रूप में अच्छा है। उद्धरण चिन्ह टेल नोट किंग ऑफ फाइटर्स संदर्भ थोड़ी देर के लिए कोसने के बाद सु वेन ने सिस्टम से बाहर निकल गए। लगातार 2 उन्नयन के बाद उन्होंने अपने भावनात्मक मूल्य के आधे से अधिक खर्च किए थे और अब भावनात्मक मूल्य का 6 डिजिटल आंकड़ा नहीं बचा था। यह उनके स्टेलर ट्रांसपोजिशन कौशल को अपग्रेड करने के लिए पर्याप्त नहीं था। सु वेन वर्तमान में अर्थ रैंक बैटल स्किल्स और स्टेलर ट्रांसपोजिशन की खेती कर रहा था। जू लोंगचेन के साथ लड़ाई के बारे में सोचने के बाद सु वेन ने महसूस किया कि स्वर्ग रैंक तकनीक और पृथ्वी रैंक तकनीक के बीच सबसे बड़ा अंतर क्यूई को संशोधित करने और सक्रिय करने के तरीके के बीच मूलभूत अंतर था। पृथ्वी रैंक की खेती की विधि किसी के ट्रू क्यूई के उपयोग पर केंद्रित है। दूसरी ओर हेवन रैंक तकनीकों में आमतौर पर कुछ बाहरी प्रभाव होते थे, या ये कहा जा सकता था कि इसमें एक निश्चित मात्रा में नियम पावर शामिल था। इसे सीधे शब्दों में कहें तो सु वेन अभी भी ये पता नहीं लगा सके कि स्टेलर ट्रांसपोजिशन ने कैसे काम किया। ये लगभग पूरी तरह से अनुचित था। उदाहरण के लिए लकी स्टार स्थिति का महत्वपूर्ण हिट प्रभाव। यदि वह इसे सक्रिय करता है और बाहर निकलता है तो ये कदम स्वाभाविक रूप से मजबूत हो जाएगा। लेकिन ये कदम कैसे मजबूत हुआ? ऊर्जा कहां से आई? यह ऐसा था जैसे वह नियम निर्धारित कर रहा हो। जू लोंगचेन की मुट्ठी तकनीक पर्याप्त परिपक्व नहीं थी, इसलिए यह इस पहलू में बहुत स्पष्ट नहीं था। हालांकि यह अभी भी कुछ पहलुओं में मौजूद था। वह अपनी ताकत बढ़ाने के लिए अपनी मुट्ठी में हत्या के इरादे को इकट्ठा करने में सक्षम था। हालांकि जब सु वेन पहले मारा गया था, वह अपनी हत्या के इरादे को नियंत्रित नहीं कर सका। हालांकि सु वेन को इस दुनिया का विशेषज्ञ नहीं माना जाता था, लेकिन इससे पहले कि वह प्रसारित होता, उसने कई उपन्यास पढ़े, इसलिए वह बहुत उत्सुकता से दोनों के बीच अंतर को महसूस करने में सक्षम था। हालांकि कोई फर्क नहीं पड़ता कि उसने कैसे अनुमान लगाया, सु वेन निश्चित रूप से कुछ रहस्यों को उजागर करने में सक्षम नहीं होगा। ये सिर्फ इतना था कि दूसरों की तुलना में वह अधिक विचारशील था। खैर, कॉमन रैंक की खेती की तकनीकें भी थीं। रिपलिंग पाम, ग्रेट सेज सी स्टीयरिंग रॉड। शायद यान लुओयंग के साथ प्रशिक्षण के लिए इन तकनीकों का उपयोग करने का समय था। लुओयंग, सु वेन को धीरे से बुलाया गया। हो, यान लुओयंग नींद में दिखे। मैंने सिर्फ 2 खेती तकनीकों को समझा। एक नजर डालें और देखें कि वे कितने शक्तिशाली हैं। इसे देखो। आह। सु चांगकिंग के निवास पर हमारा कॉमरेड ओल्ड सु धीरे धीरे अपनी चाय पी रहा था। दक्षिण में सेटअप कैसा है? उनमें से एक ने धीरे से कहा, बर्बर लोगों को जुटाया गया है। उद्धरण चिन्ह अंधेरे में सु चांगकिंग ने आह भरी और कहा, जू कियाओ काफी चरित्रवान है, लेकिन उसने मुझे उकसाया नहीं है। सु वेन के तरीके थोड़े निर्दयी हैं और जू कियाओ ने उसे इतनी आसानी से नहीं छोड़ा। चूंकि यह मामला है, उसे जाने दो। दक्षिण में इस युद्ध को कुछ वर्षों के लिए लड़ना होगा और इस बार सु वेन को थोड़ा बढ़ने देगा। उद्धरण चिन्ह क्या हमें जू कियाओ को जाने देना चाहिए? जिस व्यक्ति ने इसकी सूचना दी, उसकी आवाज में जानलेवा इरादा था। सु चांगकिंग ने अपना सिर हिलाया और कहा, हम एक ही राजवंश के सभी विषय हैं, इसलिए मैं इसे इस तरह कैसे कर सकता हूं? दक्षिणी बर्बरीक पर्वत श्रृंखला में सैनिकों को भेजने को सीमाओं को खोलने और भूमि का विस्तार करने के लिए माना जा सकता है। यह उसका कर्तव्य है, इसलिए ये ठीक है अगर मैं वह हूं जो पर्दे के पीछे परेशानी का कारण बना। इसके अलावा, अगर वह बर्बर लोगों के साथ युद्ध करने जाता है, तो यह अभी भी अज्ञात है कि क्या वह जीवित नहीं लौट पाएगा। उन बर्बर लोगों के साथ छलावा नहीं किया जाएगा। यदि उसके पास क्षमता की कमी है, तो उसकी मृत्यु का मुझसे कोई लेना देना नहीं है। उद्धरण चिन्ह प्रधानमंत्री विशाल है। उद्धरण चिन्ह सु चांगकिंग ने अपनी आंखें बंद कर ली और भावनात्मक रूप से आहें भरी। मैं बूढ़ा हो रहा हूं और मेरा दिल अब नर्म है। अगर ये 10 साल पहले था, तो हे। फिर जू लोंगचेन भी स्टार मार्शल सीक्रेट दायरे में प्रवेश करने जा रहा है। क्या आपको लगता है? सु चांगकिंग ने अपना सिर हिलाया और कहा, अगर मेरा बेटा जू लोंगचेन से भी नहीं निपट सकता है, तो मैं बहुत प्रयास करूंगा। नंबर 2 की तरफ की चीजें कैसी हैं? दूसरे युवा मास्टर के कार्यालय में आने के बाद उन्हें कुछ समस्याओं का सामना करना पड़ा, लेकिन वे सभी एक एक करके हल हो गए। वर्तमान में वह सही रास्ते पर है और वर्ष के अंत के मूल्यांकन के साथ कोई समस्या नहीं होनी चाहिए। सु चांगकिंग बहुत संतुष्ट थे जब उन्होंने सुना कि उनका बेटा ठीक है। उन्होंने लापरवाही से पूछा, वह कहाँ है? वह सुई अब मुश्किल स्थिति में है। वह बहुत दबाव में है। आखिरकार प्रधानमंत्री के बिना उनके बैकर के रूप में लहरों को छेड़ने के लिए उसके जैसे छोटे काउंटी मजिस्ट्रेट के लिए यह बहुत मुश्किल है। उद्धरण चिन्ह
सू चांगकिंग ने खड़े होकर मुस्कुराते हुए कहा, तड़के का अनुभव किए बिना कोई जीनियस कैसे बन सकता है। वास्तविकता इस तरह है मेरा बेटा, भले ही मैं आवाज नहीं करता, फिर भी दुनिया को उसे कुछ चेहरा देना होगा और उन्हें कुछ गलतफहमी होगी। उनका शुरुआती बिंदु अंत में अलग है, और अगर वह सुई हवा के साथ उठना चाहता है तो उसे भुगतना होगा। उसके लिए बस उसे मौत से बचाओ। उद्धरण चिन्ह। हाँ, उद्धरण चिन्ह। वह व्यक्ति पीछे हट गया और कॉमरेड ओल्ड सू फिर से विचार करने लगा। क्यों मैं सू वेन के विचारों के माध्यम से क्यों नहीं देख सकता? उद्धरण चिन्ह। अतीत में जबकि वह बेतुका था, आप कह सकते हैं कि उन्होंने मेरा साथ दिया। उद्धरण चिन्ह। लेकिन अब क्या है? उद्धरण चिन्ह। क्या बपकिन के रूप में दिखाना अच्छा लगता है? उद्धरण चिन्ह। सू चांगकिंग वास्तव में समझ नहीं पाए। कैसे के बारे में? मैं इसे भी कोशिश करूंगा। उद्धरण चिन्ह। यह एक रूपक है जिसका अर्थ है कि इसमें शामिल व्यक्ति चिंतित नहीं है, लेकिन समझने वाले हैं। सी 162 बिग ब्रदर, आई सेव यू। अध्याय 162 बिग ब्रदर, मैं आपको बचाऊंगा। आकाश उज्ज्वल होना शुरू हो गया था, लेकिन सू वेन अभी भी यान लोइंग के साथ अभ्यास कर रहा था। अचानक दरवाजे पर एक दस्तक हुई। तीसरा भाई, मैं जाग रहा हूँ। मैं आप दोनों के साथ सोना चाहता हूँ। सू नुआनुवान की आवाज सुनी गई। वह कल रात सू वेन के घर पर रुकी थी। स्क्रैम। उद्धरण चिन्ह। सू वेन का रवैया बेहद निर्दयी था। उन्होंने खेती जारी रखी। क्या होगा अगर वह परेशान था और खेती के विचलन से पीड़ित था? आप मुझे धमका रहे हैं। मैं अपनी मां से शिकायत करने के लिए आज घर जा रहा हूं। सू वेन चिल्लाया क्योंकि उसने अपनी मार्शल आर्ट का अभ्यास किया। यदि आप शिकायत करने की हिम्मत करते हैं, तो मैं आपके सभी खिलौनों को मल के गड्ढे में फेंक दूंगा। वाह, भाई तो मतलबी है। मैं सिस्टर यूमियन की तलाश करने जा रहा हूं। सू नुआनुवान रोया और भाग गया। यान लुओयंग ने उस पर अपनी आंखें घुमाई और धीमी आवाज में कहा, आप बच्चे के लिए बहुत भयंकर हैं। सू वेन ने भारी मात्रा में कहा और कहा, अगर मैं भयंकर नहीं हूं, तो वह डर नहीं पाएगी। ये बबुआ वास्तव में शरारती है। दो नई तकनीकों को मैंने कैसे समझा है। काफी प्रभावशाली। वे तब तक अभ्यास करते थे जब तक कि आकाश उज्ज्वल नहीं था। फिर वे दोनों बिस्तर से उतर गए। यान लुओयंग ने अपने मेकअप पर लगा दिया। एक नया दिन शुरू हो गया था और सू रेजिडेंस में दो और लोग थे, यान लुओयंग और ओल्ड झो। सू वेन और यान लोयंग के धुलने के बाद उन्होंने एक गाड़ी तैयार की और सू न्यूआन्युंग को सू रेजिडेंस में वापस लाया। सू नुआनुवान ने समय समय पर सू वेन में मौत की चकाचौंध की शूटिंग करते हुए कार में बैठकर गोलीबारी की। सू वेन ने परवाह नहीं की और अपने तरबूज के बीज इत्मीनान से खाते रहे। वे दोनों प्रधानमंत्री के निवास पर गए, जहां यान लुओयंग ने नियमों के अनुसार सू वेन के माता पिता को चाय परोसी। सब कुछ खत्म होने के बाद समारोह पूरा हो गया था। जब वे सू निवास पर लौटे, तो हर किसी को यान लुओयंग को मैडम के रूप में संबोधित करना होगा जब भी उन्होंने उसे देखा। सू वेन आधिकारिक तौर पर अपने निवास में ओल्ड मास्टर की उपाधि भी लेंगे। सू वेन के घर के आंतरिक निवास में वापस यान लुओयंग की टकटकी कुई यूमियन और झी यिया के पार बह गई। निंग शुआंग पक्ष से खड़ा था, प्रतीत होता है कि अप्रभावित है। कुई यूमियन और झी यी थोड़े घबराए हुए थे। केवल यान लुओयंग को उन पर मुस्कुराते हुए देखने के लिए, मेरी दो बहनें, डरो मत। हालांकि मैं आधिकारिक पत्नी हूं, मैं आमतौर पर काम में व्यस्त हूं। आप तीनों आंतरिक निवास में सभी मामलों को संभाल सकते हैं। उद्धरण चिन्ह। उस वाक्य के साथ उसने निंग शुआंग में भी खींच लिया, जो बगल में खड़ा था। जी यी ने कहा, फिर हम बिग सिस्टर के अनुसार करेंगे। उद्धरण चिन्ह। ऐसा लगता था कि यान लुओयंग बात करने के लिए एक आसान व्यक्ति था। ये देखते हुए कि उन्हें राहत मिली है, यान लुओयंग मुस्कुराया और कहा, हालांकि कुछ ऐसा है जो मुझे पहले कहना है। आप सभी सामान्य रूप से मामलों का ध्यान रख सकते हैं, लेकिन अगर मैं वास्तव में कदम रखता हूं, तो आप लोगों को मेरी बात माननी होगी। यदि किसी के पास अन्य विचार हैं, तो मैं अब विनम्र नहीं रहूंगा। कुई यूमियन और झी यी ने बदले में सिर हिलाया। निंग शुआंग की अभिव्यक्ति वही रही, जैसे कि यान लुओयंग ने जो कुछ भी कहा, उसका उससे कोई लेना देना नहीं था। यान लुओयंग ने संप्रभुता का संकल्प लिया और झी यिया और कुई यूमियन को आंतरिक निवास के साथ खुद को परिचित करने के लिए नेतृत्व करने की अनुमति दी। केवल सू वेन और निंगशून को छोड़ दिया गया था। मुझे जल्द ही स्टार मार्शल मिस्टिक दायरे में जाना है और मैं थोड़ी देर के लिए वापस नहीं आया। उद्धरण चिन्ह। सू वेन ने निंग शुआंग से कहा। इस समय निंग शुआंग की अभिव्यक्ति बदल गई। उसके चेहरे पर अनिच्छा और चिंता की भावना प्रकट हुई।
सु वेन जारी रहा, परिवार पर कड़ी नजर रखें और किसी भी परेशानी का कारण न बने। यदि वास्तव में कुछ जरूरी होता है तो आप सीधे झाओ जिन्हे और लुओ निंग को आज्ञा दे सकते हैं। मैंने उन्हें पहले ही निर्देश दे दिया है। हाँ, निंग शुआंग ने बदले में सिर हिलाया। सु वेन ने एक पल के लिए सोचा और कहा, कुछ और नहीं है। मैं दोपहर के भोजन के लिए भुना हुआ मांस खाना चाहता हूँ। ठीक है। निंग शुआंग तैयार करने गए थे। पिछवाड़े में यान लुओयन का अंतिम कहना था, इसलिए स्वाभाविक रूप से कोई समस्या नहीं थी। अपनी स्थिति के साथ सु वेन कुछ भी नहीं कहेंगे, लेकिन आखिरकार सु वेन ने अभी भी निंग शुआंग पर सबसे अधिक भरोसा किया। सु वेन ने वू लाई को पाया और उनमें से दो रेस्तरां में उनके सामने व्यंजन और शराब लेकर बैठे थे। बातचीत शुरू करते ही सु वेन मुस्कुराया। आप मेरी शादी के लिए क्यों नहीं आए? वू ले ने अपना सिर हिलाया और बात नहीं की। हालांकि अब उसे यान लुओयन के लिए कोई भावना नहीं थी, लेकिन उसने उसे कई वर्षों तक पसंद किया था। जिस महिला से वह एक बार शादी करना पसंद करती थी, उसे देखकर उसे दिल का दर्द कैसे महसूस हो सकता है? ठीक है, तो क्या आप मुझे बता सकते हैं कि वर्तमान में राजधानी में इतने सारे मार्शल कलाकार क्यों हैं? सु वेन ने खिड़की से बाहर देखा और उत्सुकता से पूछा। वू ले ने कहा, क्या ये स्टार मार्शल मिस्टिक दायरे के लिए स्लॉट के लिए नहीं है? नियमों के अनुसार महामहिम हमारे पास मौजूद 200 स्लॉट में से 120 स्लॉट लेंगे। ग्रेट झो राजवंश के विभिन्न प्रमुख संप्रदायों और कुलों के लिए कुल 80 स्लॉट है। महामहिम चयन का आयोजन करेंगे और उन लोगों की व्यवस्था करेंगे जो रहस्यवादी दायरे में प्रवेश कर सकते हैं। ये सभी लोग लूट का हिस्सा चाहते हैं। उद्धरण चिन्ह। उन्होंने सु वेन को देखा और कहा, मुझे मत बताओ कि आपको लगता है कि स्वर्ग रैंक की खेती की तकनीकें आम है। कई संप्रदायों और कुलों में ऐसी खेती की तकनीक भी नहीं है। ये लोग पृथ्वी रैंक की खेती की तकनीकों की खेती करते हैं और कभी भी स्वर्ग रैंक की खेती करने वाले बनने की कोई उम्मीद नहीं है। केवल जब वे एक उच्च स्थिति में उठते हैं और स्वर्ग रैंक की खेती की तकनीकों पर स्विच करते हैं, तो उन्हें उस दायरे तक पहुंचने का मौका मिलेगा। इसलिए स्टार मार्शल मिस्टिक दायरे के लिए उनकी इच्छा हमसे भी अधिक मजबूत है। उद्धरण चिन्ह। सु वेन ने अपना सिर हिलाया। मुझे ऐसी स्थिति के बारे में भी जानकारी नहीं थी। उद्धरण चिन्ह। 10 साल पहले वह केवल 9 साल का था। वह वास्तव में इस बारे में कुछ नहीं जानता था। उसकी तुलना में वू लाई बहुत अधिक जानता था। स्टार मार्शल मिस्टिक रियलम इतने सालों से है। तार्किक रूप से इसके बारे में जानकारी होनी चाहिए, है ना? सु वेन ने उत्सुकता से पूछा। वू ले ने अपना सिर हिलाया और कहा, स्टार मार्शल सीक्रेट दायरे की स्थापना मानव जाति के 9 संतों द्वारा की गई थी। ये जगह बेहद अजीब है और हर बार जब कोई प्रवेश करता है तो यह अलग होता है। कभी कभी यह अजीब जानवरों के खिलाफ लड़ने के लिए होता है, कभी कभी यह मूल निवासियों के खिलाफ होता है, और कभी कभी ये केवल विभिन्न देशों के बीच लड़ने के लिए होता है। संक्षेप में, कोई नहीं जानता कि अगली बार इस जगह में प्रवेश करने पर यह कैसा होगा। ये सिर्फ इतना है कि रहस्यवादी दायरे के भीतर जितना अधिक अंदर लड़ता है, उतना ही अमीर संत क्यूई प्राप्त करता है, और इसके माध्यम से सीधे इनाम प्राप्त करना संभव है। ये कुछ ऐसा है जिसके बारे में हम निश्चित हैं। के अतिरिक्त इस जगह में कोई नहीं जानता कि कुछ भी अच्छा है, और शायद कोई कुछ अप्रत्याशित लाभ प्राप्त कर सकता है। सु वेन ने कहा और कहा, क्या इसका मतलब यह है कि कोई भी पहले से तैयारी नहीं कर सकता है? उद्धरण चिन्ह। हाँ। उद्धरण चिन्ह। सु वेन ने अपना सिर हिलाया और इसे गंभीरता से नहीं लिया। हालांकि बोलने के लिए अभी भी कुछ नियम है। का। उद्धरण चिन्ह। वू लाई ने एक गहरी आवाज में कहा, कोई बात नहीं, स्टार मार्शल मिस्टिक दायरे में पृथ्वी रैंक के तीसरे ग्रेड के ऊपर कोई दुश्मन नहीं होगा। उसी समय हमारे सहित कोई भी जो मिस्टिक दायरे में तीसरे ग्रेड के ऊपर से गुजरता है, उसे जबरन बाहर भेजा जाएगा। सु वेन ने उत्सुकता से पूछा, कोई व्यक्ति तीसरी कक्षा के ऊपर से टूट सकता है? वू लाई मुस्कुराया और कहा, यह कैसे असंभव है? कुछ स्वर्ग रैंक औषधीय गोलियों के बेहद शक्तिशाली प्रभाव होते हैं। यदि कोई गलती से एक प्राप्त करता है और उसे निगल जाता है, तो किसी की खेती तुरंत कुछ ग्रेड से टूट सकती है। ये सब बहुत आम है। आह, अगर केवल मेरे पास एक स्वर्ग रैंक वाली औषधीय गोली थी। सु वेन मुस्कुराया। क्यों? क्या आप खाना चाहते हैं? एक। उद्धरण चिन्ह। कौन नहीं खाना चाहता है? उद्धरण चिन्ह। सु वेन ने अपनी सेक्स चेंज पिल निकाली और उसे वू लाई के सामने रखा। उन्होंने चिढ़ाया, स्वर्ग रैंक की औषधीय गोली, यहां आप जाते हैं। वू लाई ने बोतल खोली और अंदर की गोली को देखा। उसने महसूस किया कि इसके बारे में कुछ अलग नहीं था। क्या ये वास्तविक है? ये है।
उद्धरण चिन्ह। वु ले ने अपना पहरा बढ़ाया। आप इतने उदार क्यों हैं? क्या ये स्वर्ग रैंक का जहर हो सकता है? उद्धरण चिन्ह। सु वेन ने अपना सिर हिलाया। नहीं, ये सिर्फ इतना है कि पुरुष इसे खाने के बाद महिला बन जाएंगे। इसे खाने के बाद महिलाएं पुरुष बन जाएंगी। वो ले जल्दी से गोली नीचे रख दिया। इसे स्वयं खाएं। मैं इसे खाना नहीं चाहता। हा हा हा। सु वेन ने दिल से हंसते हुए गोली को हटा दिया। वैसे पिछली बार आपने कहा था मेरे इलाज के बारे में। उद्धरण चिन्ह। क्या आपको पीटा नहीं गया? उद्धरण चिन्ह। सु वेन, आप बहुत अधिक हैं। उद्धरण चिन्ह। ठीक है, ठीक है, ठीक है। मैं आपको 7 दिनों की मस्ती का इलाज करूंगा। मैं आपकी जीवन शक्ति को पुनः प्राप्त करने के लिए 3 दिन छोड़ दूंगा। जब आप रहस्यवादी दायरे में प्रवेश करते हैं तो एक कमजोर के रूप में समाप्त नहीं होते हैं। वु लाई को बहुत खुशी हुई। सावधानी पूर्वक। उद्धरण चिन्ह। अगले कुछ दिनों में संप्रदायों के शिष्यों और अमीर और शक्तिशाली परिवारों के लोगों ने जंगल की आग की तरह लड़ाई लड़ी। इस अवधि के दौरान एक और घटना हुई। दक्षिणी बर्बर लोगों ने देश पर आक्रमण किया और जू कियाओ को दुश्मन का विरोध करने के लिए अपने सैनिकों का नेतृत्व करना पड़ा। यह उस दिन तक चला जब तक वे रहस्यवादी दायरे में प्रवेश करने वाले थे। महल में 200 लोग इकट्ठे हुए। सु वेन ने चारों ओर देखा और कई परिचित चेहरे देखे। तीसरा राजकुमार, लिटिल मोंग जेजेन, जू लोंग चेंग, वु लाई। जैसा कि उन्होंने देखा, निहोंगक्सिया उनके पक्ष में चले गए। युवा मास्टर सु, आपको भी जाना चाहिए। सु वेन अवचेतन रूप से नीचे देखा। उसने इतनी सख्ती से कपड़े पहने थे कि यह उबाऊ था। क्या आप देखना चाहते हैं? वह मोहक रूप से मुस्कुराया। सु वेन ने सिर हिलाया। आओ, इसे अपने साथ ले जाओ। एक बार जब आप अंदर आ जाते हैं और इसे बाहर निकाल देते हैं, तो आपकी बहन आपको ढूंढ लेगी। नी होंगक्सियो ने सु वेन को एक छोटी बोतल दी। उसने अंदर एक लाल रंग का कीड़ा देखा। सु वेन डूब गया। क्या इस चीज को लाया जा सकता है? उद्धरण चिन्ह। नी होन कम आवाज में मुस्कुराया। कोई समस्या नहीं होनी चाहिए। ये बात वर्तमान में निलंबित एनिमेशन की स्थिति में है। उद्धरण चिन्ह। सु विन समझ गई कि उसका क्या मतलब है और मुस्कुराया। एक गठबंधन। उद्धरण चिन्ह। आप सही हैं। हालांकि मैं सिर्फ ये देखना चाहता हूं कि क्या स्टार मार्शल मिस्टिक दायरे में कोई अच्छी प्रयोगात्मक सामग्री है। ये लोग निश्चित रूप से मुझे मारने का एक तरीका खोज लेंगे। किसी भी दुर्घटना को रोकने के लिए गठबंधन बनाना बेहतर है। मुझे क्यों? सु वेन ने उत्सुकता से पूछा। क्योंकि आप लचर हैं। नी होंगक्सियो सु वेन के करीब चला गया। वह मुस्कुराया क्योंकि उसने अपना कॉलर खोला और उसे मोहित किया। ये कैसे है? आप कुछ गुण को देखने का लाभ प्राप्त कर सकते हैं। नी होंगक्सियो के लिए उसने दुनिया की तथाकथित नैतिकता की परवाह नहीं की। सु वेन को चुनने का मुख्य कारण यह था कि वह केवल सु वेन को जानती थी। इसके अलावा उसने सु वेन के साथ एक से अधिक बार काम किया था और विश्वास का एक निश्चित स्तर था। फिर मैं आपकी बात मानूंगा। सु वेन ने कीड़ा रखा। भले ही वह नहीं जानता था कि नी होंगक्सियो कितना मजबूत था, उसके लिए यहां आने में सक्षम होने का मतलब था कि उसके पास कम से कम 9वीं ग्रेड स्टार रैंक की खेती का आधार था। इसके अलावा यह अभी भी अज्ञात था कि इस अजीब महिला ने अपनी आस्तीन कितनी चाल चली थी। उसके साथ गठबंधन बनाने में कुछ भी गलत नहीं था। सु वेन बहुत स्पष्ट था कि नी होंगक्सियो निश्चित रूप से झूठ नहीं बोल रहा था। मुख्य कारण वह निश्चित रूप से कुछ प्रयोगात्मक सामग्री प्राप्त करने के लिए थी जो उसने पहले कभी नहीं देखी थी। मार्शल आर्ट के लिए एक महिला जो दिन भर लाशों से खुद को भिगोती है, उसे मार्शल आर्ट से प्यार कैसे हो सकता है? उद्धरण प्रश्नवाचक चिन्ह प्रश्नवाचक चिन्ह प्रश्नवाचक चिन्ह। अचानक सु वेन ने कुछ सोचा, नी होंगक्सियो को देखकर जो सदमे में उसके पास था। यह महिला, भले ही वह हर दिन पागलपन से प्रयोग कर रही थी, फिर भी उसकी खेती 9वीं कक्षा की स्टार रैंक तक पहुंच सकती है। भले ही वह उससे कुछ साल बड़ी थी, लेकिन उसकी प्रतिभा थोड़ी भयानक लग रही थी। चारों ओर देखते हुए सु वेन सबसे कम उम्र का व्यक्ति था। खैर, छोटे साधु को छोड़कर जो खुद सु वेन से 1 या 2 साल छोटा दिखता था। छोटे साधु ने सु वेन को भी देखा। चारों ओर मुड़ने से पहले उसे एक बड़ी मुस्कान देना और रहस्यवादी क्षेत्र में प्रवेश करने के लिए कतार में लगना। रहस्यवादी क्षेत्र का प्रवेश द्वार वास्तव में एक प्राचीन आत्मा सरणी के माध्यम से था। स्पिरिट एरे ने लगातार एक बेहोश चमक का उत्सर्जन किया। जैसे जैसे समय बीतता गया, शिलालेख तैरने लगा और आत्मा सरणी सक्रिय हो गई। प्रकाश का एक विशाल स्तंभ आकाश में बढ़ गया। उस पल में यह ऐसा था जैसे स्वर्ग और पृथ्वी हिल रहे थे। दूरी में सम्राट झोउ प्रकाश के स्तंभ पर ठंड से घूरता रहा।
वह जानता था कि इसके भीतर महान झोऊ के सबसे उत्कृष्ट युवा थे। एक बार जब वे रहस्यवादी दायरे में प्रवेश कर गए तो यह अज्ञात था कि कितने जीवित लौटेंगे। इस बीच वू कुन्हू घर पर था, शराब पी रहा था और मांस खा रहा था। उसकी आंखों में एक दूर की नजर थी। क्या उसे पछतावा था? अफसोस है कि वह वर्षों पहले स्टार मार्शल मिस्टिक दायरे में नहीं गए थे। उसने अपना सिर हिलाया। उसने मांस का एक और टुकड़ा उठाया और उसके मुंह में भर दिया। प्रधानमंत्री की जागीर में सू चांग किंग खुद के साथ शतरंज खेल रहे थे। उन्होंने कहा कि उन्होंने टुकड़ा सेट किया, आप केवल इस बार खुद पर भरोसा कर सकते हैं। उद्धरण चिन्ह बैम। ये सू वेन का पहली बार टेलीपोर्टेशन का अनुभव था। उसे अपने कानों में एक गर्जना महसूस हुई और उसकी चेतना खाली हो गई। जब वह फिर से देखता है तो उससे पहले का दृश्य बदल गया था। वह घने जंगल में था जो पेड़ों से घिरा हुआ था। हालांकि इनमें से अधिकांश पेड़ एक मुरझाए हुए राज्य में थे और हवा एक अवर्णनीय अप्रिय गंध से भर गई थी। ऊपर देखते हुए आकाश ग्रे था। न सूरज था, न चांद। यह अज्ञात था कि ये दिन था या रात। हालांकि सामान्य ज्ञान के अनुसार सू वेन ने इसे केवल बादल के दिन के रूप में व्याख्यायित किया। क्षेत्र में केवल खुद था। सू वेन ने उसके शरीर को छुआ। तार्किक रूप से कोई भी जीवित चीज नहीं लाई जा सकती थी, लेकिन जैसा कि उन्होंने शीशी को छुआ, उन्होंने महसूस किया कि निहोंगक्सियो वास्तव में स्मार्ट था। बोतल की टोपी को खोलते हुए हवा में प्रवेश किया और स्कारलेट बग धीरे धीरे जागने लगा। बग ने उड़ान भरी और एक निश्चित दिशा में उड़ान भरने से पहले कुछ समय पहले सू वेन के चारों ओर चक्कर लगाया। एक आंख की झपकी में यह एक ट्रेस के बिना गायब हो गया और सू वेन इंतजार करना शुरू कर दिया। जैसा कि उसने इंतजार किया, उसने अचानक महसूस किया कि उसके कार्य काफी मूर्खतापूर्ण थे। निहोंगक्सियो ने यह नहीं कहा कि उन्हें वहां इंतजार करना था। कौन जानता था कि वह महिला कहां थी? पहले छोड़ दो। इसके साथ ही सू वेन ने बग की दिशा में भी पीछा किया। उनकी कटौती में चूंकि यह बग उड़ गया था, इसलिए इसे निहोंगक्सियो को खोजने के लिए जाना चाहिए था। उसके लिए इस दिशा में जाना गलत नहीं होगा। वह 24 घंटे सीधे चलना समाप्त कर दिया। रास्ते में कुछ भी नहीं था। यह अच्छी बात थी कि जो भी लोग आए थे उनके पास आध्यात्मिक मास्टर निवास द्वारा प्रदान किए गए स्थानिक उपकरण थे। अंदर खाना पानी था। ऐसी बात को होने से रोकना था। वास्तव में ऐसा समय था जब रहस्यवादी क्षेत्र में प्रवेश करने वाले मार्शल कलाकारों को ऐसी स्थिति का सामना करना पड़ा। अंत में वे कैसे जीवित रहने और भागने में कामयाब रहे, हम आपकी खुद की कल्पना को छोड़ देंगे। सू वेन ने जो दुखी किया वह ये था कि यहाँ दिन और रात के बीच कोई अंतर नहीं था। आसमान में बारिश होती रही और थोड़ी देर बाद भी बारिश होने लगी। हालांकि क्षेत्र में अभी भी कोई अंतर नहीं था। सौभाग्य से जैसे जैसे वह आगे बढ़ा, आखिरकार कुछ बदल गया। उसने उसके सामने एक जंगल देखा, एक हरे भरे देश। अन्य बंजर भूमि की तुलना में इस जगह पर आखिरकार जीवन था। वह मदद नहीं कर सकता था लेकिन तेजी से चल सकता था। हालांकि वह जल्द ही पूरी तरह से रुक गया। सू वेन को खतरे की भावना महसूस हुई, एक अवर्णनीय चुभन की भावना। उनके शरीर में जादूगर भगवान का गोल्डन गू चलना शुरू हो गया, जैसे कि बाद में उसे कुछ याद दिलाते हुए उसके बाल अंत में खड़े हो गए, जैसे कि उसे किसी चीज से निशाना बनाया गया हो। वुश। वन क्षेत्र से एक तीर निकला। जैसे ही तीर दिखाई दिया, सू वेन चले गए। तार्कीय ट्रांसपोजिशन सक्रिय करें। उसने अपनी गति बढ़ाई और तुरंत चकमा दिया। लेकिन फिर घने जंगल से एक से अधिक तीर निकले। एक से अधिक व्यक्ति थे। सू वेन तुरंत इस निष्कर्ष पर पहुंचे। हालांकि सू वेन ने तुरंत महसूस किया कि कुछ हेमिस था। ये तीर बहुत कमजोर थे। ये सही है, बहुत कमजोर है। यह उसके लिए कोई वास्तविक खतरा पैदा नहीं कर सकता था। तो लक्षित होने की भावना कहां से आई? जिन तीरों को गोली मारी जा रही थी, वे उन लोगों से नहीं हो सकते हैं जो उनके साथ रहस्यवादी दायरे में प्रवेश करते हैं। सू वेन ने एक आंकड़ा भी देखा। घने जंगल में एक प्राणी था जो एक विशाल मेढक की तरह दिखता था। यह एक साधारण धनुष पकड़े हुए था और पेड़ से उस पर लगातार तीर चला रहा था। इसे भूल जाओ, मार डालो। उद्धरण चिन्ह। सू वेन ने अपने पैरों में ताकत लगाई और सीधे आगे की ओर चार्ज किया। बैम। सू वेन ने लापरवाही से हत्या कर दी और एक को मार डाला। एक पल में सू वेन ने महसूस किया कि स्वर्ग और पृथ्वी से एक अजीब आभा दिखाई देती है और उसके शरीर में प्रवेश करती है। वह इसे नियंत्रित नहीं कर सका, न ही वह इसे रोक सका। ये सेंट क्यूई का जलसेक है। सू वेन ने अपने दिमाग में अनुमान लगाया कि उसके हाथ में कृपान चलना बंद नहीं हुआ। उनके शरीर में प्रवेश करने वाला संत क्यूई बहुत कमजोर था।
स्पष्ट रूप से इस तरह की चीज ने बहुत अधिक वृद्धि प्रदान नहीं की। सु वेन ने सभी मेंढकों को मारने के बाद भी उनके शरीर में केवल संत क्यूई का एक बुद्धिमान था। इसके अलावा जब वह इन चीजों को मार रहा था तो उनसे कोई भावनात्मक मूल्य नहीं था, लेकिन देखे जाने की भावना गायब हो गई थी। सु वेन ने राहत की सांस ली, लेकिन अपने गार्ड को निराश नहीं किया। देखे जाने की यह भावना अच्छी नहीं थी। सु वेन गहरे विचार में गिर गया क्योंकि उसने जमीन पर विशाल मेंढकों को देखा। ये बात धनुष बना सकती है। यद्यपि जमीन पर धनुष और तीर कच्चे थे, वे निस्संदेह पहचानने योग्य उपकरण थे, जिसका अर्थ था एक सभ्यता की उपस्थिति। थोड़ी देर सोचने के बाद उन्होंने गहराई से उतरने का फैसला किया। यहां खड़े होने और केवल विश्लेषण करने का कोई परिणाम नहीं था। सु वेन अंदर चला गया, लेकिन इस बार वह बेहद सावधान था। एक अज्ञात वातावरण के सामने सु वेन ने लापरवाह होने की हिम्मत नहीं की। अचानक वह रुक गया और सुनने के लिए मुड़ गया। दूर से लड़ाई की आवाज आई। यह बहुत नर्म था, लेकिन यह निश्चित रूप से एक लड़ाई थी। वह जल्दी से उस दिशा में चला गया। जैसे जैसे ध्वनि करीब और करीब आती गई, सु वेन पेड़ पर चढ़ गए और इसके बजाय आगे बढ़ने के लिए अपनी आंदोलन तकनीक का इस्तेमाल किया। अंत में उन्होंने मानव को लड़ते देखा। यह सही है, यह एक इंसान था, लेकिन उनमें से सभी मानव नहीं थे। सु वेन पेड़ पर चढ़ गए और इसके बजाय आगे बढ़ने के लिए अपनी आंदोलन तकनीक का इस्तेमाल किया। अंत में उन्होंने मानव को लड़ते देखा। यह सही है, यह एक इंसान था, लेकिन उनमें से सभी मानव नहीं थे। सु वेन पेड़ पर चढ़ गए और इसके बजाय आगे बढ़ने के लिए अपनी आंदोलन तकनीक का इस्तेमाल किया। अंत में उन्होंने मानव को लड़ते देखा। यह सही है, यह एक इंसान था, लेकिन उनमें से सभी मानव नहीं थे। एक तरफ 3 आदमी और एक औरत थी, वे सभी नग्न थे। दूसरी तरफ भी मानव कहा जा सकता है, सिवाय इसके कि वे लगभग 3 मीटर लंबे थे, जिसमें काले तराजू जैसी त्वचा थी। उनके पास पूंछ और विशाल मुंह थे। उसने अपने हाथ में एक भाला रखा क्योंकि उसने उन तीनों के खिलाफ लड़ाई लड़ी थी। मूल निवासी, उसके लिए कोई अन्य स्पष्टीकरण नहीं था। 4 मनुष्यों में 2 स्टार रैंक के 8वें ग्रेड पर थे। नियमों के अनुसार बाहरी लोगों को प्रवेश करने के लिए स्टार रैंक के 9वें ग्रेड पर कम से कम होना चाहिए था, लेकिन वह काला स्केल वाला आदमी वास्तव में एक सच्चा 9वीं कक्षा का स्टार रैंक वाला कल्टीवेटर था। हालांकि यह 4 के खिलाफ 1 था, यह इसके बजाय लाभ पकड़ रहा था। राक्षसी मार्शल बीट को सौंप दें और मैं आपके जीवन को छोड़ दूंगा। काले चिल्ला आदमी चिल्लाया। उन चारों को पहले ही दबा दिया गया था। हालांकि ये स्पष्ट था कि काले आकार का आदमी मारना नहीं चाहता था। वह जो चाहता था वह इन 4 लोगों के शरीर पर कुछ था। आखिरकार उनकी खेती के स्तर के साथ इन लोगों को चोटों के बिना मारना आसान नहीं था। सु वेन पेड़ पर खड़ा था और पेशेवरों और विपक्षों का वजन था। उसे क्या करना चाहिए? इन लोगों की खेती अभी भी निष्क्रिय थी, लेकिन उनकी लड़ाई की तकनीकें क्रूड थीं। सु वेन की ताकत के साथ वह आसानी से काले स्केल वाले आदमी को भी मार सकता था। वह पहले इन 4 लोगों को बचा सकता था, दुनिया के बारे में जानकारी प्राप्त कर सकता था, फिर अपने राक्षसी मार्शल बीट को जब्त कर सकता था और अपने संत क्यूई को बढ़ाने के लिए उन्हें मार सकता था। यह सबसे आदर्श तरीका लग रहा था। सु वेन विचार में गहरा था जब उसने अचानक एक आकृति को दूसरी तरफ से चार्ज करते देखा। भाइयों, घबराओ मत, मैं आपकी मदद करूंगा। एफ तारांकन सीके, कोई मेरे साथ लूट से लड़ना चाहता है? उद्धरण चिन्ह। सु वेन को एक नजर में पता था कि यह साथी अपने कनेक्शन के माध्यम से आया था। वह भव्य कपड़े पहने हुए था और निष्पक्ष और गोल मटोल था। उसने अपने हाथ में एक बहुत ही खूबसूरत मचेट रखा और उसे ऐसे झूलता रहा जैसे कल नहीं था। लेकिन उनकी भागीदारी ने तुरंत संतुलन तोड़ दिया। काले आकार का आदमी केवल इन लोगों को दबाने में सक्षम था। अगर वह उन्हें मारना चाहता था तो उसे ऐसा करने के लिए बहुत नुकसान होगा। जिस क्षण यह व्यक्ति रहस्यवादी क्षेत्र में भी भाग ले रहा था, उसने युद्ध के मैदान में प्रवेश किया। उसकी ताकत ने अन्य मनुष्यों को बढ़ावा दिया। काला स्केल वाला आदमी तुरंत इसे नहीं ले सकता था। एक फ्लैश में वह कुछ बार फिसल गया था। तुरंत खून बह गया। ये देखते हुए कि अगर वह रुका तो उसे मार दिया जाएगा, काले स्केल वाले आदमी ने अपने दांत पीस लिए और दौड़ने के लिए मुड़ गए। हालांकि इस समय जो व्यक्ति लड़ाई में शामिल हो गया था वह चिल्लाया और अपने ब्लेड से फिसल गया। काले स्केल वाला आदमी ब्लेड क्यूई को चकमा नहीं दे सकता था जो समय में उड़ गया। पूछी, उसकी जांघ से मांस का एक बड़ा टुकड़ा कट गया। काले स्केल वाला आदमी इस समय भी नहीं बच सकता था। जिस तरह काले काले आदमी पूरी तरह से निराशा में थे। अचानक एक आंकड़ा आकाश से उतरा।
ये सु वेन था। उसने अपने हाथ में एक लंबा कृपाण रखा और वसायुक्त पर फिसल गया। बिग ब्रदर, मैं आपको बचाने के लिए यहाँ हूँ। सु वेन के शब्दों ने काले स्केल वाले व्यक्ति को चौंका दिया। क्या यह आदमी पागल था? वह कहाँ से आया? वह उसे बिग ब्रदर क्यों कह रहा था? अध्याय 163। छोटा भाई, गुस्सा मत करो। सु वेन फैटी के ब्लेड क्यूई से टकरा गया। एक पल में वही विचार उनके दिमाग में चमक गया। ये साथी कमजोर नहीं था। वे दोनों एक ही समय में वापस कूद गए। सु वेन ने काले आकार के आदमी को ढोया और दौड़ने के लिए घूमा। वह लड़ना नहीं चाहता था, खासकर फिलहाल। वह इस जगह के बारे में ज्यादा नहीं जानता था, इसलिए सु वेन केवल जानकारी इकट्ठा करना चाहता था। फैटी के विचार समान थे। वह चार की ओर मुड़ा और मुस्कुराया। चिंता न करें, हम सुरक्षित हैं। उद्धरण चिन्ह। नेता ने धीमी और मफलर भरी आवाज में कहा, हमें बचाने के लिए धन्यवाद। इस व्यक्ति ने एक ईमानदार स्वर से बात की और कहा, कृपया हमारे कौवे को स्वीकार करें, भाई। उन चारों ने एक साथ घुटने टेक दिए। फैटी ने उसकी मदद करने के लिए जल्दबाजी की और कहा, भाई, इतना औपचारिक होने की कोई आवश्यकता नहीं है। क्या मैं पूछ सकता हूं कि हम कहाँ हैं? उद्धरण चिन्ह। ये जगह है आपका दफन मैदान। उद्धरण चिन्ह। बैम। उन चारों ने एक ही समय में हमला किया। वसायुक्त ने कभी उम्मीद नहीं की थी कि ये चार लोग उसके बचाव के कारण अपने गार्ड को निराश नहीं करेंगे। इसके बजाय उन्हें मारने का इरादा था। उन्होंने उसके लिए एक शो भी रखा। इतनी नजदीकी दूरी पर भले ही ये चार लोगों के मार्शल आर्ट कौशल औसत थे, जो वसायुक्त नहीं थे, उनके पास बचाव का समय नहीं था। चार हथियारों ने तुरंत फैटी को मांस के पेस्ट के ढेर में तोड़ दिया। नेता ने मुस्कुराते हुए कहा, इस दुनिया में ऐसा मूर्ख है? क्या वह शहर से स्वामी है? जैसा कि उन्होंने बात की, उन्होंने अपनी छाती से एक मोती निकाला और इसे वसायुक्त मांस पर रखा। मोती पारदर्शी लग रहा था, जिसके भीतर काली धुंध घूम रही थी। वसायुक्त के शरीर पर रखने के बाद मन का एक काली रोशनी उत्सर्जित करता है। लंबे समय के बाद नहीं, प्रकाश भंग हो गया और मनका के भीतर काली ऊर्जा बहुत मोटी हो गई। उनमें से चार को गंदे होने का मन नहीं था, सीधे फैटी की लाश को ले जाने, रक्त को स्वतंत्र रूप से प्रवाह करने की अनुमति देता है। उन्होंने सीन छोड़ दिया। दूसरी तरफ सु वेन ने काले स्केल वाले आदमी को पकड़ लिया और कई किलोमीटर तक दौड़ा। जब उसने देखा कि आसपास कोई नहीं है, तो उसने उसे जमीन पर फेंक दिया। बिग ब्रदर, आप घायल हैं। क्या तुम ठीक हो? सु वेन ने मुस्कुराते हुए पूछा। ब्लैक स्केल ने उनकी मुस्कान को देखा और थोड़ा डर महसूस किया। उसके हाथ में भाला अनजाने में कस गया। मैं ठीक हूँ। मैं फॉस्फोरस ब्लैक स्नैक कबीले का वू फैंग हूँ। तुम कौन हो? मेरा नाम सु वेन है। खुद को पेश करने के बाद सु वेन मुस्कुराया और कहा, बड़ा भाई, क्या आप मुझे बता सकते हैं कि यहाँ क्या हो रहा है? ये जगह कहाँ है? कितने लोग यहाँ हैं? तुम क्यों लड़ रहे हो? आप अमर दायरे से हैं। वू फैंग की आंखें चौड़ी हो गईं क्योंकि उन्होंने सु वेन को सदमे में देखा। अन्यथा आप कुछ भी कैसे नहीं जान सकते हैं। सु वेन ने अपनी आंखें सिकोड़ ली। आपका क्या मतलब है? यह अफवाह है कि अमर दायरे के लोग एक दिन उतरेंगे, जो शैतान मार्शल दायरे में विनाश और वध लाएगा। हम सभी डेविल मार्शल दायरे के सदस्यों को अमर दायरे से उन लोगों को मारने की जिम्मेदारी लेनी होगी। उद्धरण चिन्ह। ये सृष्टि के देवता द्वारा छोड़े गए सच्चे शब्द हैं। उद्धरण चिन्ह। वू फैंग का अच्छी तरह से परिभाषित चेहरा डर से भर गया था, क्योंकि उन्होंने कहा था, आपको अमर दायरे से होना चाहिए। सु वेन ने अपनी ठुड्डी को रगड़ दिया। इस स्टार मार्शल सीक्रेट दायरे की स्थापना मानव जाति के 9 संतों द्वारा की गई थी। ये बहुत स्पष्ट था कि दोनों पक्षों ने एक दूसरे का विरोध करने के लिए जानबूझकर इन बातों को पीछे छोड़ दिया था। वास्तव में, भले ही उसने इन शब्दों को पीछे नहीं छोड़ा, सु वेन को पहले से ही मेंढकों को मारने से पता था कि मूल निवासियों को मारना उसके लिए फायदेमंद होगा। हालांकि वू फैंग की आंखें डर से भर गई थीं। सु वेन ने तब एक समस्या का पता लगाया। उनके भावनात्मक मूल्य में कोई वृद्धि नहीं हुई। वू जेन के चेहरे पर निराशा लिखी गई थी। हमारे पास बहुत सारे वरिष्ठ हैं, फिर भी उनमें से कोई भी अमर दायरे के वंश को रोकने में सक्षम नहीं है। सु वेन डूब गया। उसका क्या मतलब था? अचानक वू फैंग ने जमीन से छलांग लगा दी और सु वेन पर अपना भाला फेंक दिया। बैंग। जैसे ही वह चला गया, सु वेन पहले ही चले गए थे। उसने बेरहमी से वू फैंग के सिर पर मुक्का मारा। यद्यपि वू फैंग लंबा था और उसकी खेती का स्तर भी स्टार रैंक के 9वें चरण में था, सु वेन की तुलना में उसकी सच्ची क्यूई गुणवत्ता, स्तर और युद्ध तकनीकें बहुत कम थीं। सबसे महत्वपूर्ण बात, सु वेन ने अपने गार्ड को निराश नहीं किया।
सू वेन की मुट्ठी वू फैंग के सिर पर उतरी, लेकिन उनकी हरकतें थोड़ी भी धीमी नहीं हुई। जिसके बाद उन्होंने मुट्ठी के हिंसक संयोजनों की एक श्रृंखला शुरू की और वू फैंग को आधा मार डाला। जिसके बाद उन्होंने वू फैंग के भाले को लात मार दी क्योंकि सू वेन ने पाप किया। ठीक है, मैं मूल रूप से एक साधारण व्यक्ति के रूप में आपके साथ जाना चाहता था, लेकिन मुझे उम्मीद नहीं थी कि आप यह नहीं जान पाएंगे कि एहसान की सराहना कैसे करें। मैं अपने कार्ड टेबल पर रखूंगा। मैं वास्तव में कोई है जो अमर दायरे से उतरा है। जो कुछ भी मैं पूछता हूं, आप बेहतर तरीके से जल्दी करते हैं और अपनी क्षमताओं का सबसे अच्छा जवाब देते हैं, या फिर यह डैडी आपको मौत के घाट उतार देगा। मैं आपको अपने जीवन के बदले में अपनी दौड़ के लिए देशद्रोही होने का मौका दूंगा, इसके बारे में कैसे? सू वेन को इस तथाकथित डेविल मार्शल दायरे के बारे में सब कुछ जानने की तत्काल आवश्यकता थी। जल्द ही सू वेन ने वू फैंग से बहुत कुछ सीखा। कहा जाता है कि इस डेविल मार्शल दायरे को सृष्टि के 9 देवताओं में से शैतान देवता ने बनाया था। पूरी दुनिया बहुत बड़ी नहीं थी, केवल 9 शहर थे और जंगल का एक खंड था। और यह अज्ञात समय के लिए विकसित होने के बाद परिणाम था। इससे इस दुनिया में सभी की भौगोलिक भावना भी विशेष रूप से अच्छी हो गई। आखिरकार इस जगह को शुरू करने के लिए केवल इतना बड़ा था। इस प्रकार सू वेन जैसे किसी व्यक्ति के लिए यह पूछना बहुत अजीब था कि यह कहां था। इस दुनिया में खेती बहुत सरल थी। कई दौड़ स्टार रैंक के रूप में पैदा हुए थे, लेकिन सभी का एक लक्ष्य था, उद्गम। यह अभी बोली जाने वाली किंवदंतियों से जुड़ा था। जो लोग पृथ्वी रैंक के तीसरे ग्रेड के माध्यम से टूट गए, वे अमर दायरे में चढ़ने और शैतान मार्शल दायरे को बचाने के लिए अमर दौड़ के खिलाफ लड़ने में सक्षम होंगे। ये भी संस्थापक दानव भगवान द्वारा पीछे छोड़ दिया गया एक अधिकतम था। इसे डेविल मार्शल दायरे में सभी के द्वारा सत्य माना जाता था। वू फैंग जारी रहा, हालांकि 3000 साल पहले से कई लोगों ने अब चढ़ने का विकल्प नहीं चुना क्योंकि दसियों लाख साल के स्वर्गारोहण के बाद कई लोगों का मानना था कि अमर दायरे को पहले ही हमारे शैतान मार्शल दायरे द्वारा जीत लिया गया था। मूल रूप से वे उस गति में देरी करने की पूरी कोशिश करेंगे जिस पर उनकी खेती बढ़ी। किसी भी मामले में जब तक वे चढ़ना चाहते थे तब भी ये बहुत सरल होगा। सू वेन अवाक था। उसके दिल में एक अस्पष्ट अनुमान था। रहस्यवादी दायरे में प्रवेश करने वालों को एक बार उनकी खेती तीसरी कक्षा पृथ्वी रैंक से ऊपर उठने के बाद बाहर निकाल दिया जाएगा। हालांकि क्या इन साथियों को भी टेलीपोर्ट किया जाएगा? शायद नहीं। यदि नहीं, तो वू फैंग के अनुसार सू वेन ने पिछले दसियों हजारों वर्षों में इस डेविल मार्शल दायरे से किसी को भी चढ़ने के बारे में क्यों नहीं सुना? सबसे अधिक संभावना है वे शायद मौके पर राख में कम हो गए थे। फिर उस दानव मार्शल बीड का आपने क्या उल्लेख किया है? वू फैंग जारी रहा, दानव मार्शल बीड्स ऐसी वस्तुएं हैं जिनका उपयोग मार्शल कौशल को समझने के लिए किया जा सकता है। इस तरह की मन का लाशों से संत क्यूई को अवशोषित कर सकती है। जितना अधिक आप अवशोषित करते हैं, मन का के भीतर मार्शल कौशल का स्तर उतना ही अधिक होता है। दानव मार्शल बीड्स खुद को मजबूत करने के लिए एक दूसरे को भी अवशोषित कर सकते हैं। डेविल मार्शल दायरे का हर सदस्य एक दानव मार्शल बीड चाहता है, लेकिन मोतियों की संख्या सीमित है। कभी कभी किसी के चढ़ने के बाद वे पूरी दुनिया में बिखरे रहेंगे। जो कोई भी उन्हें उठाएगा वह उन्हें खजाने के रूप में मानेगा। उद्धरण चिन्ह। सू वेन ने अपनी आंखें सिकोड़ ली। तो यह था कि यह कैसे था। वह धीरे धीरे समझ गया कि वह जिस दुनिया में था वह वध की दुनिया थी। सरल और शुद्ध। यह उन लोगों को प्रोत्साहित करने के लिए था जो मारने के लिए उतरे। एक खेती तकनीक चाहते हैं, मार डालो। मजबूत बनना चाहते हैं, मार डालो। यह प्रशिक्षण का सबसे सरल रूप था। यह भी था कि वे क्या करने आए थे। जिस तरह सू वेन विचार में गहरा था, उसने अचानक अपना सिर उठाया और दूर से एक आकृति को तेज करते देखा। यह ठीक नी होंगक्सियाओ था। जब वह सू वेन के पास पहुंची तो नी होंगक्सियो की आंखें उत्साह से भर गईं। दिलचस्प। ये जगह बहुत दिलचस्प है। कई प्रयोगात्मक सामग्री हैं जो मैंने पहले कभी नहीं देखी है। उद्धरण चिन्ह। जैसा कि उसने बात की, उसने वू फैंग को जमीन पर देखा। उसने अपनी आंखें चौड़ी की और कहा, यह बहुत अच्छा है। मैं एक समान दिखने वाले काले साथी में भाग गया, लेकिन वह भाग गया। यह सिर्फ इतना होता है कि मैं इसे विच्छेदित कर सकता हूं। उद्धरण चिन्ह। नहीं, सू वेन ने तुरंत मना कर दिया। हमें इस जगह से परिचित किसी व्यक्ति की आवश्यकता है। उद्धरण चिन्ह। वह अंधा नहीं होना चाहता था और लापरवाही से इधर उधर भागना चाहता था। नी होंगक्सियाओ ने स्वीकार करने से पहले थोड़ी देर के लिए असंतोष में अपने होठों को शुद्ध किया। ठीक है। वह बैठ गई और वू फैंग के घाव में एक छोटी बोतल ले आई।
जब से आप घायल हुए हैं, आप मुझे कुछ खून लेने का मन नहीं बना रहे हैं, ठीक है? हालांकि यह एक सवाल था, वू फैंग को स्पष्ट रूप से मना करने का कोई अधिकार नहीं था। मुझे कुछ तराजू भी दें। बाल, नाखून, उद्धरण चिन्ह, इतना कष्टप्रद, मैं आपका सिर खोलना चाहता हूं। वू फैंग का चेहरा डर से भर गया क्योंकि उसने इस खूबसूरत महिला को देखा। ये जानने के बाद कि वह क्या चाहती थी, नी होंगक्सियो ने फिर एक जेड बोतल प्राप्त की और वू फैंग के घाव पर कुछ दवा डाली। फिर उसने एक छोटी सी नोटबुक निकाली और अपनी टिप्पणियों को लिखना शुरू किया। शारीरिक उपचार सामान्य मनुष्यों की तुलना में 3 गुना तेज है। सामान्य मनुष्यों की तुलना में 2 बार दवाओं का अवशोषण। जहर प्रतिरोध 10, 11, 12। जब वह 12 में गिना जाता है, वू फैंग अचानक ऐंठन शुरू कर दिया। खैर, यह एक सामान्य व्यक्ति की तुलना में बहुत मजबूत है, इस तथ्य के आधार पर कि वह केवल 9वीं कक्षा के स्टार रैंक पर है। उद्धरण चिन्ह, जैसा कि उसने बात की, उसने वू फैंग के मुंह में एक और गोली भर दी। एक क्षण बाद वू फैंग बरामद हुआ। नी होंगक्सियो आखिरकार खड़ा हो गया। आज्ञाकारी बनो, क्या तुमने इसे अभी महसूस किया है? यदि आप 1 महीने के बाद मारक नहीं खाते हैं, तो आप तुरंत मर जाएंगे। वू फैंग का पहले से ही काला चेहरा और भी गहरा हो गया। सु वेन ने तब नी होंगक्सियाओ को वू फैंग से प्राप्त जानकारी के बारे में बताया, साथ ही दूसरों को मारने पर संत क्यूई प्राप्त करने का मौका। नी होंगक्सियो इस ज्ञान पर फिदा हो गया और एक पल के विचार के बाद उसने कहा, मुझे यहाँ कुछ जहर मिला है। क्या आप एक नदी ढूंढना चाहेंगे और उसे अंदर फेंक देंगे? यह शायद बहुत से लोगों को मार देगा। और ऐसी चीजें जो मानव नहीं है। सु वेन गल्प्ड। यह ऐसा लुभावना सुझाव था। बाद में हम इसके बारे में बाद में बात करेंगे। अंत में सु वेन ने अभी भी इस सुझाव को अस्वीकार कर दिया। और उस समय अन्य ट्रायल चैलेंजर्स ने अपने स्वयं के तरीकों का उपयोग करना शुरू कर दिया था। थर्ड प्रिंस, वू लाए और जू लोंगचेन जैसे लोगों को आमतौर पर इस दायरे में प्रवेश करते ही पृथ्वी रैंक के एक ग्रेड के माध्यम से तोड़ने के लिए एक सुरक्षित स्थान मिल जाएगा। कुछ ऐसे थे जो टूट नहीं गए, कुछ जिन्होंने इस दुनिया के जीवों को मार डाला, कुछ जो मारे गए। और 9 शहरों के भीतर विभिन्न शहर के स्वामी इस शैतान मार्शल दायरे के राजा थे। सु विन क्षेत्र तूफान सिटी के अधिकार क्षेत्र में था। इस समय सिटी लॉर्ड रेजिडेंस में एक मसालेदार गर्म आकृति वाली एक बेहद खूबसूरत महिला सोफे पर पड़ी थी। उसके सामने एक पर्दा था और उसके आसपास नौकरानियां थीं। उसके धूम्रपान के आंकड़े के अलावा उसके माथे पर 2 लोमड़ी के कान भी थे। यदि कोई उसके पैरों को देखता है तो वे ये भी नोटिस करेंगे कि उसके पास कई बड़े लोमड़ी हैं। आप कह रहे हैं कि कोई व्यक्ति जो अमर दायरे से उतरा है दिखाई दिया है? उद्धरण चिन्ह, हाँ, इन लोगों को आम जनता से अलग कपड़े पहनाए जाते हैं। उनकी खेती की तकनीकें गहन हैं और उनकी लड़ाई की संभावना दुर्जय है। हालांकि वे सभी सामान्य मनुष्यों की तरह दिखते हैं। मुझे लगता है कि वे अमर दायरे से हैं। उद्धरण चिन्ह, तूफान सिटी लॉर्ड ने अपनी आंखें सिकोड़ ली और आलसी होकर अपने शरीर को बढ़ाया। मुस्कुराते हुए उसके कान मुड़ गए, फिर किसी को जांच करने और 2 जीवित लोगों को वापस लाने के लिए भेजे। उद्धरण चिन्ह, हाँ, उद्धरण चिन्ह, बाई जियांगजिया की मुस्कान व्यापक हुई। शायद उसका साधारण जीवन और अधिक रोमांचक होने वाला था। क्या वास्तव में अमर दायरे की तरह था? इस दायरे के मूल निवासियों के लिए अमर दायरे एक अस्तित्व था जिसके लिए वे तरसते थे और डरते थे। तड़प इसलिए थी क्योंकि इसे किंवदंतियों में पारित किया गया था। इसके अलावा यहाँ के लोग शायद ही कभी बुढ़ापे में मारे गए। उनके पास संसाधनों की कमी थी और पूरे साल संघर्ष किया। पके बुढ़ापे तक जीवित रहना आसान नहीं था। विशेषज्ञ बहुत जल्द चढ़ेंगे। हालांकि कई लोगों ने बेहतर जीवन का आनंद लेने के लिए अपनी खेती को दबा दिया, लेकिन कोई भी बहुत लंबे समय तक संकोच नहीं करेगा। उनके कारण वे बहुत स्पष्ट रूप से जानते थे कि जब तक वे अपना समय बर्बाद नहीं करते और बुढ़ापे की मृत्यु नहीं हो जाती, तब तक एकमात्र रास्ता अमर दायरे में चढ़ना था। बाई जियांग सिटी लॉर्ड के रूप में बाई कबीले के अलावा तूफान सिटी में सबसे बड़ा कबीला है। उसकी ताकत भी तीसरी श्रेणी के पृथ्वी रैंक के चरम पर थी। वह किसी भी क्षण टूट सकती है। इस समय सु वेन ने वू फैंग को अपने घर वापस भेज दिया था। इसे घर बुलाने के बजाय इसे अस्थायी गुफा कहना अधिक सटीक होगा। वू फैंग फॉस्फोरस ब्लैक स्नैक कबीले के सदस्य थे, लेकिन उनकी बड़ी महत्वाकांक्षाएं थी। वह एक मजबूत मार्शल कौशल प्राप्त करना चाहता था और एक अच्छा जीवन जीने के लिए अपने कबीले का नेतृत्व करना चाहता था। इस प्रकार वह जंगल में निकल आया। सिवाय अब तक वह सफल नहीं हुआ था, सिवाय इसके कि एक अमर का गुलाम बन गया।
सु वेन ने वू फैंग से दुनिया की वर्तमान स्थिति के बारे में भी सीखा था। यहाँ का जंगल सभी आकारों के ओसे से बना था। जब तक कोई किसी को ढूंढना चाहता था तब तक ये बहुत सरल था। उन्हें बस एक नखलिस्तान खोजना था। लेकिन दिन के दौरान लक्षित होने की भावना के साथ क्या है?